हेलो फ्रेंड। आज नया सेट लेकर उपस्थित हैं आप लोग बीच बिहार एसएससी एग्जाम के लिए तैयारी के लिए। चलिए शुरू करते हैं हम अपना क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन जो है, 16वीं शताब्दी में किस भारतीय शासक ने चांदी का सिक्का जारी किया था और इसे रुपया भी नाम दिया था? तो ये हो जाएगा शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने ही रुपया का टकसाल ढलवाया था 1541 ईस्वी में और इसका रुपया भी नाम दिया था। ये भी आप लोग को याद कर लेना है। दूसरा प्रश्न है कि यू कैन विन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? वी कैन विन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो वो हो जाएगा शिव खेड़ा। शिव खेड़ा। यूनेस्को विरासत स्थल में शोर मंदिर किस राज्य में स्थित है? शोर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो देखिए यूनेस्को विरासत के लिए है तो वो हो जाएगा तमिलनाडु। भारतीय संविधान केंद्र सरकार के कितने प्रकार की निधियां प्रदान करता है? कितने प्रकार के निधियां प्रदान करता है? तो देखिए 3 प्रकार की निधियां प्रदान केंद्र सरकार करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उद्योग को भारत में 8 आधारभूत उद्योगों की सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा रिफाइनरी उत्पाद को सूचकांक में गणना किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख नदी एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है? कौन सी पूर्व की ओर बहने वाली नदी है? कृष्णा, नर्मदा, गोदावरी और कावेरी। देखिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोग को कि पूर्व की ओर नहीं बहता है वो हो जाएगा नर्मदा। नर्मदा पूर्व की ओर न बह के पश्चिम की ओर बहता है। नई लोकसभा निर्वाचित होने के उपरांत वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र हेतु निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग में किया जाता है? देखिए ये भी नया और इम्पोर्टेंट सवाल है। ये हो जाएगा लेम डक। लेम डक इस प्रश्न का सही जवाब होगा। और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? नागरहोल जो है इसका मैंने आप लोग को ट्रिक दिया था, इसका सही जवाब होगा कर्नाटक राज्य में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में ब्रिटिश शासन में पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ब्रिटिश शासन में पहले गवर्नर जनरल कौन हुए? तो वो हुए वारेन हेस्टिंग्स। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग हेतु प्रक्रिया का प्रावधान है? देखिए हमेशा एग्जाम में आता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है अनुच्छेद 61 के तहत होता है और 61 के तहत ही याद रखिएगा कि दिल्ली को राजधानी बनाया गया। ये भी क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है? तो ये हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन जो 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ, ये कथन जो है वो सत्य नहीं है। बिहार के गांवों तक वैज्ञानिक खेती को प्रभावी एवं गहरी पहुंच के लिए कौन सी योजना प्रारंभ किया गया था? गहरी पहुंच के लिए कौन सी योजना बनाया गया था? तो ये था मेरा गांव मेरा गौरव। भारत दुनिया का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग में है? देखिए कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग में है? ये होगा 2%। 2 पॉइंट समथिंग लगभग है वो क्षेत्रफल प्रतिशत भाग में है। टू लाइव्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? टू लाइव्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो टू लाइव्स जो हैं वो विक्रम सेठ हैं। अगला क्वेश्चन है कि अफ्रीका देश जाम्बिया की राजधानी कहाँ है? जाम्बिया का राजधानी जो है वो लुसाका है। लुसाका इस प्रश्न का सही जवाब है। ऊंचे भवनों के शीर्ष पर लगे खतरे के संकेत लाल वर्ण के होते हैं। इन्हें दूरी से आसानी से देखा जा सकता है क्योंकि अन्य वर्ण की अपेक्षा लाल वर्ण का प्रकाश होता है। देखिए लाल वर्ण का प्रकाश जो होता है धुएं तथा कोहरे द्वारा न्यूनतम प्रकीर्णित होता है, इसलिए वह दूर से भी लाल वर्ण जो है
वो दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकल्प में से उल्लेखित तथ्य में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम का समझाया गया नहीं है। सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया गया कौन नहीं है, तो ये हो जाएगा ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति। गुण सूत्र, जिनमें गुण सूत्र बिंदु अनुपस्थित होते हैं क्या कहलाते हैं। गुण सूत्र, जिसमें गुण सूत्र बिंदु अनुपस्थित होते हैं क्या कहलाते हैं। ये होगा एस्ट्रोटेंट, ये हो जाएगा एसेंट्रिक। एसेंट्रिक इस प्रश्न का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है, तो ये हो जाएगा, देखिए, स्वच्छ मंडल या इसे कोर्निया कहते हैं। कोर्निया पर अधिकांश अपवर्तन होता है। लेंस का शक्ति, लेंस की शक्ति का इकाई क्या होता है। लेंस की शक्ति का एसआई इकाई क्या होता है, तो देखिए ये होगा डायोप्टर, जिसे डी से भी डिनोट किया जा सकता है। गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। गतिशील विद्युत आवेश जो है उत्पन्न करता है, तो ये हो जाएगा दोनों विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र को। निम्नलिखित में से कौन एल्केन को दर्शाता है। कौन एल्केन को दर्शाता है, तो देखिए ये जो बी ऑप्शन है वो एल्केन को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध कब लड़ा था, तो हमने इसका ट्रिक दिया था आप लोग को देवराज 24 से। तो 24 से बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध होता है, तो 24 जो होता है वो 40 से होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा कन्नौज का युद्ध जो हुआ था वो 1540 ईस्वी में हुआ था। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ऊर्जा संरक्षण दिवस किस दिनांक को मनाया जाता है, तो ये हो जाएगा 14 दिसंबर को। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। दुनिया का एकमात्र समुद्र का नाम बताइए जिसके पास भूमि सीमा नहीं है। भूमि सीमा नहीं है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हो जाएगा सरगैसो सागर। सरगैसो सागर ऐसा समुद्र है जिसके पास भूमि सीमा नहीं है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। सीमांत गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो ये हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना एवं उरुग्वे में विस्तृत घास के मैदान किस नाम से जाना जाता है। दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना एवं उरुग्वे में घास का मैदान जो है वो किस नाम से जाना जाता है, तो यह है पंपाज के नाम से। दक्षिण अमेरिका पंपाज, इस प्रश्न को जरूर याद कर लीजिएगा। लैटिन अमेरिका के निम्नलिखित में से किस देशों में जनसंख्या का घनत्व न्यूनतम है। जनसंख्या का घनत्व जो है वो न्यूनतम है, तो देखिए ब्राजील इस प्रश्न का सही जवाब होगा कि ब्राजील देश में जनसंख्या घनत्व सबसे न्यूनतम है। 1857 तक भारत के मुगल सम्राटों के लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका है। कहाँ, तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा लाल किला। लाल किला इस प्रश्न का सही जवाब होगा। जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन और उसके द्वारा बैंक जमा धन का अनुपात को क्या कहता है। अनुपात को क्या कहता है, तो ये हो जाएगा मुद्रा जमा अनुपात। मुद्रा जमा अनुपात कहा जाता है। इजराइल की मुद्रा क्या है। इजराइल की मुद्रा क्या है, देखिए ये है नई शेकेल। इजराइल की मुद्रा नई शेकेल है। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कपास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, तो देखिए इसका सही जवाब जो हो जाएगा भारत में छोटे रसों वाली कपास सर्वाधिक उत्पादन होता है, यही सही नहीं है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो देखिए भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जो है वो कलकत्ता में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है। राजस्थान से संबंधित नहीं है।
गणगौर, लावड़ी, घूमर और कालबेलिया। तो इसका जो सही जवाब होगा लावनी जो है वो महाराष्ट्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि देवगढ़ व दशावतार मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। देखिए दशावतार मंदिर किस राज्य से संबंधित है, तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य से। निम्नलिखित में से किसे सांख्य दर्शन की सांख्य प्रणाली का स्थापना का श्रेय दिया जाता है। सांख्य प्रणाली की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है, तो वो होगा कपिल मुनि को। कपिल मुनि को सांख्य प्रणाली की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। अगला क्वेश्चन जो है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे। देखिए उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये थे आपको जे.बी. कृपलानी। जे.बी. कृपलानी तो 1947 ईस्वी में जे.बी. कृपलानी भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था। ये थे भास्कराचार्य। पंजाब हिमालय किस नदियों के मध्य में स्थित है। जो पंजाब हिमालय है वो किस नदियों के मध्य में स्थित है। तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा सिंधु और सतलज के मध्य में पंजाब हिमालय स्थित है। 19वां एशियाई खेल में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कौन सा पदक प्राप्त किया है। 19वें एशियाई खेल में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक प्राप्त किया है। ये किया है स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। बिहार में सोन नदी का प्रवेश किस जिला में होता है। देखिए ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते रहता है कि सोन नदी का प्रवेश किस जिला से होता है, तो ये होगा रोहतास जिला से। बिहार में कुल कितने रामसर साइट हैं। बिहार में कुल कितने रामसर साइट से देखिए एग्जाम में हमेशा एग्जाम में आते रहता है। कुल कितने बिहार में रामसर साइट हैं, तो ये होगा एक रामसर साइट है। किसके द्वारा फतेहपुर सीकरी के मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था। किसके द्वारा फतेहपुर सीकरी को मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था, वो थे अकबर। अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी राजधानी बना था। प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषदों के मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती है। कितना प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती है, तो ये होगा 15% से अधिक नहीं हो सकती है। सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित हुए सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था। सिकंदर के मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित हुए सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था। तो देखिए ये था सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो भारतीय संविधान का 15वां भाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। 15वां भाग है किससे संबंधित है, तो वो होगा निर्वाचन से संबंधित है। कोरोमंडल का मैदान भारत की किस दिशा में अवस्थित है। कोरोमंडल का मैदान भारत की किस दिशा में अवस्थित है, तो कोरोमंडल के जो मैदान है वो दक्षिणी दिशा में अवस्थित है। निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य दुमहल है। दुमहल है किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य जो है वो दुमहल है। देखिए इसका जो सही जवाब होगा जम्मू और कश्मीर का। आगे क्वेश्चन है भारत के किस पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता का विकास से हटकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित किया गया। प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित किया गया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो होगा तीसरी पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन है कि नए संसद भवन में प्रस्तुत महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति बंधन अधिनियम के तहत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। देखिए नया क्वेश्चन है आप लोग के बीच है, ये है 33%। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित है। कौन सा युग में है जो सुमेलित है, तो ये होगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी,
उद्योग एवं आपूर्ति। ये प्रथम मंत्रिमंडल में युग में जो है वो सुमेलित है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का 7वीं अनुसूची में राज्य सूची में शामिल मामला है। देखिए 7वीं अनुसूची में राज्य सूची में शामिल मामला है वो होगा बाजार और मेले। महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है। देखिए किस 2023 का जूनियर एशिया कप जो है वो किस देश ने जीता है, तो ये है भारत देश ने जीता है। जून 2023 में 21 के लिए गांधी शांति पुरस्कार के लिए किसे सम्मानित किया गया है। गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है, तो देखिए ये होगा गीता प्रेस गोरखपुर को। लेकिन ये गीता प्रेस जो है ये पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया है। ये कब मिला, तो जून 2023 में। 2023 में इसरो द्वारा चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान 3 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है। किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है, तो ये हो जाएगा LVM-3M4। ये आप लोग को याद रखना जरूर है। टोक्यो ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य क्या था। देखिए ये आपको एग्जाम में आ सकता है। टोक्यो ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य क्या था, तो ये होगा यूनाइटेड बाय इमोशन। यूनाइटेड बाय इमोशन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। और लास्ट क्वेश्चन आप लोग को पूछा है कि महिला उद्यमिता दिवस प्रति वर्ष किस दिन को मनाया जाता है। महिला उद्यमिता दिवस ये हो जाएगा 19 नवंबर को। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।